श्री व्यास जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रिय बंधुओं, अब कहने लायक तो सब कुछ व्यास जी कह ही चुके हैं और कह रहे हैं, लेकिन व्यासपीठ का जो आदेश है, यह श्रीमद् भागवत जो ज्ञान यज्ञ है, भागवत की जो कथा है, इसके महात्म्य में आप लोगों ने सुना होगा कि कलयुग के जितने भी प्रकार के दोष कहे गए हैं और मनुष्य में जितने प्रकार के अवगुण कहे गए हैं, उन सब का निवारण मात्र कथा सुनने से हो सकता है। लेकिन इसकी शर्तें हैं कथा सुनने की। उन शर्तों का यदि पालन करके फिर यदि सप्ताह का श्रवण किया जाए, भागवत सप्ताह का विधिवत सप्ताह का श्रवण किया जाए, तो संपूर्ण प्रकार के दुखों से और संपूर्ण प्रकार के पापों से निवृत्ति हो जाती है। 28 प्रकार के नर्क कहे गए हैं और भी और कुछ व्यास जी सुना चुके हैं, बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने भी कहा है कि श्रवण सुयस सुन आयहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सखद रघुवीर। जब तक हम भगवान का सुयस इन कानों से नहीं सुनेंगे, तब तक हमें भगवान की कृपालुता का, भगवान की कृपा का बोध नहीं हो सकता। विधिगत यदि हम कथा सुने तो कथा सुनने से क्या, कथा सुनने से अनुराग उत्पन्न होगा, और जब अनुराग उत्पन्न हो जाएगा तो भगवान के श्री चरणों में हम समर्पित हो जाएंगे। तभी सारे प्रकार के हमारे क्लेश जो जीवन के हैं, वो सब क्लेश निवृत्त हो सकते हैं। और यहाँ चौबे जी का एक ऐसे पद पर थे, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं मिली, भैया बहुत ही घाट स्थान पे आए तो बताए कि पिताजी की सेवा निवृत्ति हो के उस उपलक्ष्य में ऐसे पद पे रह करके और इतना बड़ा विवेक, लोग इस प्रकार के आजकल आयोजन हो रहे हैं, कोई आक्षेप ना माने मेरी बात को, लेकिन समाज की जो आज जिस दिशा में जा रहा है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उससे दशांश में ऐसे आयोजन हो सकते हैं जिससे सैकड़ों लोगों के कल्याण हो सकते हैं और धर्म का पालन हो सकता है। लेकिन हमारी समाज किस दिशा में जा रही है, आजकल विवाह हो रहे हैं, विवाह से पहले ही रील बना दी जाती है, और जो मर्यादाहीनता हो रही है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। संस्कृति का विनाश कर देने वाली है, बच्चों का विनाश कर देने वाली है। ये अब आप एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। देखिए कितना अच्छा विवेक कि भाई कथा करवाए हम इस एक ऐसे समय पर कि भाई सेवानिवृत्ति के समय पर कथा का विवेक आया, ये बहुत बड़ी बात है चौबे जी, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो है बहुत अधिक यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी का एक उपदेश यहाँ उच्चारित करके और फिर मैं अपनी बात को समापन करूंगा। देखिए, समूह में होकर के जब हम किसी कार्य को करते हैं तो किसी की भक्ति थोड़ी बहुत कम भी हो, तो कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो साथ में, जैसे कहते हैं ना कि प्रचंड अग्नि हो, उसमें कोई गीली लकड़ी फेंक दो ना तो वो गीली लकड़ी भी जल जाती है। तो ऐसे हम लोग यदि एक साथ इकट्ठा होकर के किसी कार्य को करते हैं ना, तो उसका फल बहुत महान होता है, बढ़ जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा, संगद्धम संगद्धम संगो मनानि से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सब ज्ञानाना उपासते। हम सब मिलकर के भगवान की उपासना करें। और नारद जी ने भी कहा